Good morning students, welcome to my online study channel The Education Planet. Dear students, आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं। ये सर्वसमीकाएं आधारित हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है मेरे पिछले वीडियो में। तो आज और अब मैं आपको ये महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ये सर्वसमीकाएं बनते कैसे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ त्रिकोणमितीय अनुपात अथवा मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं, याद करना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यहां पर मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को पहले ही लिख दिया है और अब मैं आपको बता दूं कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच तथा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, अर्थात साइन और कॉसेक एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि दो व्युत्क्रमानुपातियों को मल्टीप्लाई करने पर एक प्राप्त होता है, जैसा कि आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक करके भी दिखा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 3/4 एक भिन्न लिया, पुनः इसका व्युत्क्रमानुपाती लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप पाते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हुआ। इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अतः इनका गुणनफल भी 1 होगा। इस प्रकार ये पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तैयार हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि यदि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और इधर जो भी कोई संख्या या कोई चर, ठीक है, तो इधर से यदि एक संख्या को दूसरी तरफ ले जाए तो वो भिन्न का हर बन जाता है। तो इस प्रकार साइन थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई में था कॉसेक थीटा, मैंने उसे दूसरी तरफ भेज दिया तो वो बन गया 1/cosec थीटा। इस प्रकार हमें एक और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्राप्त हुई कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप कॉसेक थीटा को लेना चाहें तो कॉसेक थीटा को यही छोड़ दें और साइन थीटा को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दें तो भिन्न का हर बन जाएगा और इस प्रकार हमें अगली सर्वसमीका प्राप्त हुई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा है कि cosec थीटा इज इक्वल टू P/H
तथा sec थीटा इज इक्वल टू h/b। ठीक है, तो इस तरह स्पष्ट है कि ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं और दो व्युत्क्रमानुपातियों का गुणनफल एक होता है। इस प्रकार हमें दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हुई और इससे पुनः हमें दो और सर्वसमीकाएं मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। यदि मैंने कॉसेक थीटा को इक्वल के इस तरफ रहने दिया तो सेक थीटा दूसरी तरफ जाने के बाद भिन्न का हर बन जाएगा और इस प्रकार हमें एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्राप्त हुई। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। पुनः यदि सेक थीटा को यहीं रहने दें और कॉसेक थीटा को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दें तो भिन्न का हर बन जाएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए तीसरी सर्वसमीका को देखते हैं। आप जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात p/b और cot थीटा बराबर b/p। तो इस प्रकार tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे के विपरीत हुए और दो व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है? एक। तो इस तरह tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तब हमें प्राप्त हुआ tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और यह कैसे प्राप्त हुआ ये तो आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि यदि आप tan थीटा को बराबर के इसी तरफ रहने दें और cot थीटा को दूसरी तरफ भेज दें, वो दूसरी तरफ जाकर बट्टे में चला जाता है और इस प्रकार हमें tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा मिलता है। ठीक है, और पुनः यदि cot थीटा को इस तरफ रहने दें तो tan थीटा दूसरी तरफ जाकर वो बट्टे में चला जाता है और इस प्रकार cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आपने देखा कि किस प्रकार आपने 1, 2 और 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को समझा और उसे दो और मिल गए। तो इस प्रकार आपने 3 के बारे में 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को बनाना सीखा और 6 आपको एक्स्ट्रा याद हो गए। ठीक है, अब मैं एक और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में बताने वाला हूं जो सबसे अधिक उपयोगी है और वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जैसा कि मैंने लिखा था और इसे मैंने अभी बताया नहीं था। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा से अधिक tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज किया जाता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। ठीक है, इसी प्रकार cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा तो होता ही है, लेकिन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा अथवा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, ये सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। अतः आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अच्छी तरह समझ में आई होंगी और इसी प्रकार की कुछ और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।